नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इंडियन स्पूकी नाइट्स हॉरर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ध्रुव कादियान। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और अपने स्टेट का नाम कमेंट करना ना भूले, क्योंकि जिस स्टेट का नाम सबसे ज्यादा बार कमेंट होगा अगली वीडियो हम वही सी लाएंगे। तो आज की वीडियो मेरा दोस्त सुनाएगा, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे गाइस, तो क्या हाल चाल है तुम सब? क्या आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है आर्यन ने। तो थैंक यू सो मच आर्यन फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आर्यन बिलोंग्स फ्रॉम वसाई, महाराष्ट्र। और ये जो बात है ये करीबन आज से 10 साल पहले की बात है। ये बात है 2012 की। और आर्यन का बताना है वो आज भी उतना ही ज्यादा डरता है जितना उस 1 साल में डरा था। वो ये बातें सबको बताता भी नहीं है, क्योंकि आधे लोग तो इसको या तो फियर फाइल्स का एपिसोड समझते हैं या तो क्राइम पेट्रोल का। बट आज आर्यन हम सबसे ये चीजें शेयर कर रहा है। तो आई होप ये स्टोरी जितनी अच्छी मुझे लगी है उतनी अच्छी आप सबको भी लगेगी। तो आर्यन बचपन से एक चौल में रहता था। वो चौल में एक फ्लोर पर 12 फैमिलीज रहती थी, और जो सबसे नीचे का फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर, उसमें जो मकान मालिक होता था उन्होंने वो पूरा ग्राउंड फ्लोर उनका होता था। मकान मालिक काफी बूढ़े थे और वो बहुत अच्छे थे। वो जो भी चौल में रहते थे सबको बहुत पसंद करते थे, एंड वाइसा वर्सा, सब उनको बहुत पसंद करते थे। सो मकान मालिक वॉज स्टेइंग विद हिज ओल्ड वाइफ, 2 लड़के एंड डॉटर इन लॉ एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। और यहाँ पे सारे जितने भी नेबर्स थे सब एक फैमिली की तरह रहा करते थे। सब एक दूसरे से मिला करते थे, बातें करा करते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये सब अलग है, ऐसा लगता था सारे मेरी फैमिली है बस, ऐसा आर्यन को लगता था। और आर्यन का जो चाइल्डहुड था, जो स्टॉल में बीता था, वो बहुत ज्यादा मेमोरेबल था, एक्सेप्ट आखिरी के 2 साल। आखिरी के 2 साल में कुछ ऐसा हुआ था कि आर्यन अब वो चौल को याद तक नहीं करना चाहता। चौल के फर्स्ट एंड सेकंड रूम की एंट्रेंस अलग थी, बट सेकंड फ्लोर के एंट्रेंस के थ्रू जहां फर्स्ट फ्लोर था वहां एक रूम था जो चौल में सबसे बड़ा था। चौल के हर रूम में एक किचन, एक हॉल और एक बाथरूम था, और 3 कॉमन टॉयलेट थे जो कि ग्राउंड फ्लोर में थे। जैसा कि मतलब हर चौल में होता है, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं जहां पे कोई भी जा सकता है, यूज कर सकता है। बट जो ये बड़ा वाला रूम था, इधर एक किचन, एक बेडरूम, एक हॉल रूम, एक बाथरूम और एक टॉयलेट। इस रूम में 4 विंडोज थी। एक बेडरूम की विंडो जहां से पीछे एक बंगलो था, उसकी बालकनी क्लियरली दिखाई देती थी। एक विंडो मेन डोर के बाजू में थी और एक विंडो हॉल में थी। तो ऐसा कुछ ये रूम था और इतना बड़ा था। वेल ऑब्वियसली बड़ा रूम है तो इसके प्राइसेस भी काफी आए थे, तो इसलिए मोस्टली जो वो फैमिलीज चौल में रहती थी वो इस रूम में नहीं रहती थी, तो ये रूम खाली पड़ा रहता था। और अब आ जाता है 2011 में एक और जॉइंट फैमिली वहां पे रहने के लिए आके, जिससे शायद ही आर्यन मतलब मिला हो। पहली ऐसी फैमिली है जिनके किसी को भी नहीं पता कि सारे मेंबर्स कौन है, कैसे हैं। वो काफी इंट्रोवर्टेड फैमिली, जैसा होता है ना कंजर्वेटिव फैमिली की, अपना रूम में ही रहेंगे, ज्यादा बाहर नहीं निकलेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, इस टाइप की वो फैमिली थी। बट धीरे धीरे सबको ऐसे पता लग गया था कि उस फैमिली में 2 लड़के हैं, जिनमें से एक लड़का मैरिड है। आर्यन प्रीटी श्योर था कि जो चौल की बाकी आंटीज हैं उन्होंने तो एटलीस्ट इन फैमिली वालों से बात करी होगी, बट आर्यन ने कभी इन्हें देखा नहीं था किसी से भी बात करते हुए। बट हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े चौल में एक फैमिली रह रही है जिससे किसी ने बात ना करी हो। कुछ आंटीज ने ऑब्वियसली करी थी, और वो बताती है कि जो ये फैमिली काफी अच्छी है और काफी हेल्पफुल है, जिससे कि सब खुश थे कि अच्छा ठीक है, अब जो भी हमारे साथ रह रहे हैं वो भी अच्छे लोग हैं, तो बढ़िया है, आराम से हम सब रह सकते हैं। तो ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और नॉर्मल सबकी लाइफ चल रही होती है। अब क्या होता है, ये जो बड़ा सा रूम होता है ना, इसके साथ ही एक गैलरी होती है बहुत बड़ी, जहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती थी। और आर्यन और उसके दोस्त वहां बैठ के काफी मतलब टाइम पास करते थे, वहीं बैठे रहते थे, क्योंकि वहां सबसे अच्छी मतलब ऊपर से एकदम फ्रेश हवा आती थी। तो आर्यन का वो एक स्पॉट बन गया था जहां वो आराम से अपना टाइम स्पेंड करता था, और वो उसके घर के जस्ट ऊपर था थोड़ा सा ही, तो आराम से वो वहां पे टाइम बिताता था। तो ऐसा ही होता है, एक बार आर्यन स्कूल से आ रहा होता है और वो वही मम्मी को बोल रहा था मैं तो वहां बैठूंगा थोड़ी देर, आराम से हवा लूंगा, दोस्तों से बातें करूंगा और उसके बाद मैं आराम से घर आऊंगा। तो तभी आर्यन की मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, आज उस गैलरी में मत बैठना। वेल आर्यन को बड़ा अजीब सा लगता है कि क्यों, मैं तो रोज बैठता हूँ, आज ऐसा क्या है। तो मम्मी कुछ नहीं बताती, वो बोलती है चलो चलो घर चलो। जैसे अब हम ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं वो बड़ा सा रूम देखता हूँ जिसमें फैमिली रेडी होती है, और पहली बार वो पूरा बंद है, डोर लॉक्ड है, सब विंडो सब बंद है, ऐसे हमेशा खुला रहता था, विंडोज भी खुली रहती थी। तो मैं पूछता हूँ मम्मी से, क्या हो गया यहाँ पे, सब कुछ सही है, बंद क्यों है? मम्मी कुछ नहीं बताती है और वो बोलती है चलो चलो ऊपर चलो। जैसे ही स्टेयर्स चढ़ रहे होते हैं तब आर्यन को उसकी मम्मी कुछ बताती है, जिससे आर्यन के होश उड़ जाते हैं।
आर्यन की मम्मी बताती है कि जब तुम स्कूल में थे आज, तो इस रूम में जो बहू थी उसने सुसाइड कर ली थी। जो मैंने आपको बताया था कि उसमें 4 विंडोज है और एक विंडो है जिससे पीछे जो बंगलो था वो उसकी बालकनी दिखती थी। तो उस बंगलो में ऐसे ही एक बार ग्रैंडपा आए होते हैं उसी टाइम पे, और वो ऐसे देखते हैं तो उन्हें उस खिड़की से वो बहू की ऐसे जो बॉडी होती है वो दिखती है ऐसे लटकते हुए। तो जल्दी से ओनर को कॉल करते हैं, जो मकान मालिक नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहता था, उन्हें कॉल मिलाते हैं और उन्होंने फिर ये जो पूरी फैमिली को बताया होता है। ये पूरी फैमिली उस टाइम पे नहीं होती वहां पर, तो सबको इन्फॉर्म करा जाता है कि आपके घर में ऐसा ऐसा हो गया तो प्लीज जल्दी आए। कुछ ही देर में वो पूरी फैमिली आ जाती है और सब बहुत ज्यादा शॉक में है कि कैसे उनके घर, उनके रूम में किसी ने सुसाइड कर लिया है। तो सब बहुत शॉक में है, सब रो रहे हैं, सब हैरान है। और उनसे ज्यादा हैरान है चौल वाले, खासकर आर्यन। इन सबके दिमाग में ये चल रहा है कि पूरी फैमिली एक साथ बाहर कहाँ गई थी, कहाँ थे सब जब ये सुसाइड हुआ। तो और ऐसा पहली बार हुआ था कि ये गेट बंद था। इसका मतलब मैंने पहले बताया था आपको कि इंट्रोवर्टेड फैमिली बाहर जाती नहीं थी, ये अपने ही रूम में रहती थी। आज ही सबके सब बाहर चले गए और आज ही ये सब हो गया। तो ये चीजें बड़ी खटक रही थी सबको। चौल में जितनी भी आंटीज थी सब बहुत ज्यादा डर चुकी थी इस इंसिडेंट से। ऑब्वियसली कोई भी डरेगा। एंड वहां पे इस टाइम पे कोई भी मर्द नहीं था, क्योंकि दिन का टाइम था, तो सारे मर्द जितने भी थे वो काम करने के लिए गए हुए थे। आर्यन सबको सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम पुलिस स्टेशन में जाके एक बताएं, उन्हें इन्फॉर्म करें इन सब चीजों के बारे में। उसे काटते हुए सारी आंटीज कहती है कि नहीं नहीं, ये पुलिस वुलिस के लफड़े में हमें नहीं पड़ना, हम नहीं करेंगे सब। और सच बताएं तो जो मकान मालिक थे उनकी वो इतने मतलब बूढ़े हो चुके थे कि उनकी अब हालत नहीं थी पुलिस स्टेशन के रोज चक्कर काटने का, ये सब का। तो कोई कुछ नहीं बताता है। तो फिर सारी आंटीज अभी इन जो ये रूम में रह रहे हैं फैमिलीज, उनके साथ ही है कि फिर एक टाइम बाद जब सब जाने लगते हैं तो पूछते हैं उनसे कि लड़की का फाइनल राइट्स कब करना है। तो वो बताते हैं कि अभी नहीं करना, ये हम रात को करेंगे। हमने एक वैन मंगाई हुई है जिसमें हम बॉडी रखेंगे और वो वैन सीधा कब्रिस्तान पर चली जाएगी। कहीं ना कहीं सबको ऐसा पता था कि कुछ तो यहाँ पे बहुत सस्पिशियस है। एक अजीब सा सन्नाटा सा था चौल में, जहां रोज बच्चों के खेलने की, आंटीज के बातें करने की, पानी भरते वक्त झगड़ों के नोक झोंक करने की आवाजें आती रहती थी, वहां आज एकदम सन्नाटा था, मानो कि चौल में कोई है ही नहीं। अब अगली सुबह होती है, सब उठ के अपना काम कर रहे हैं। जितने भी मर्द है वो तैयार हो रहे हैं जल्दी से, जितनी भी वहां पे आंटीज थी वो खाना वाना बना रही है, बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी है। कि तभी एक बात एकदम से पूरे चौल में फैलती है। वो बात ये होती है कि जो बड़ा वाला रूम है वो पूरा साफ हो चुका है। मतलब जो पूरी फैमिली वहां रह रही थी कल रात तक, वो सब चले गए हैं और वो रूम पूरा खाली है। वहां कोई सामान नहीं छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा। ऐसा मानो कि वहां पे कोई है ही नहीं। रातों रात वो पूरी फैमिली गायब हो चुकी थी। जो मकान मालिक है वो कॉल मिलाता है सबको, एक मेंबर को कॉल मिलाने की कोशिश करता है, बट सबके फोन स्विच ऑफ आ रहे होते हैं। और 1 हफ्ते तक वो रूम में कोई नहीं जाता। मतलब वो फैमिली का पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चली गई। और 1 हफ्ता लग जाता है सबको इस शॉक से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि पूरे चौल में बहुत ज्यादा शॉकिंग था। अभी किसी ने सुसाइड करा है और एकदम से पूरी फैमिली का गायब हो जाना। और कहीं ना कहीं सबको शक भी था कि ये शायद सुसाइड नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी ये प्रोसेस करना बहुत मुश्किल था। और इससे बाहर निकलते निकलते सबको 1 हफ्ता तो लग ही गया था। मकान मालिक ने अब ये रूम में लॉक लगा दिया और डिसाइड किया कि मैं ये रूम किसी को रेंट पे नहीं दूंगा। वेल, जो मकान मालिक के 2 छोटे बेटे थे वो कनाडा में भी रहते थे और वो उनका मतलब ये प्लान था कि हम इस चौल को तोड़वाकर यहाँ पे 2 बड़े बड़े बंगले बनाएंगे। तो ये डिसाइडेड था कि ये चौल टूटेगी, बट कब ये नहीं पता था। बट ये जब इंसिडेंट हो जाता है तो जो मकान मालिक होता है वो डिसाइड करता है कि 2014 मतलब इस इंसिडेंट के 2 साल बाद ये पूरा चौल तोड़ दी जाएगी और यहाँ पे 2 बंगले बने जाएंगे। ये काफी ज्यादा सैड मूवमेंट था सबके लिए, क्योंकि पूरे बचपन में ये सब चौल में रह रहे और एकदम से इन्हें पता चलता है कि अब ये चौल में नहीं रह सकते। तो एक काफी ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं सबको बहुत सैड लग रहा था। बट कुछ तो था जो कि इन सबसे छुपाया जा रहा था। 2 महीने बीत जाते हैं, अब समझ आ जाते हैं। रात का दिन था, सारी आंटीज बैठ के गप्पे लड़ा रही होती है और ये जितने भी बच्चे होते हैं इनमें सबका ग्रुप हाइड एंड सीक खेल रहा होता है। तो जो आर्यन होता है वो गैलरी में छुपा होता है। वही गैलरी जो रूम के पास होती थी जहाँ पे वो हमेशा 20-30 मिनट बिताता था, वहीं वो ऐसे छुपा होता है कि सडनली आर्यन एकदम ब्लैकआउट हो जाता है। मतलब उसे एकदम चक्कर से आने लग जाते हैं। आर्यन को एकदम से पसीने आने लग गए। उसे समर के टाइम में ठंड लगने थी। वो बहुत ज्यादा शेवर कर रहा था, वो बहुत ज्यादा कांप रहा था।
और हर 2 सेकंड में उसकी आंखें ब्लर हो रही थी। आर्यन को ऐसा लगा था जैसे कोई तो उसके कान में कीस आके कुछ बोल रहा है। आर्यन बहुत मुश्किल से कैसे तो करके नीचे जाता है। जैसे वो नीचे जाता है वो अपने रूम में जाता है, सब उसे देखते हैं। फायरिंग की बड़ी बुरी हालत हुई होती है, सब उसे पकड़ के आंटीज भी वही होती है साइड के, सब उसे पकड़ते हैं, आराम से बिठाते हैं। तब आर्यन सब तो बताता है कि ऐसा ऐसा मुझे फील हुआ। जब सब ये सुनते हैं तो सब बड़े शौक होते हैं और आर्यन को होते कोई बात नहीं, तू आराम से बैठ, तू ये बैठ। उसकी थोड़ी केयर करते हैं, ले रही है सिर्फ पूरे चौल में। और एक रात को ऐसे ही पावर कट होता है। अब जब पावर कट हो गया तो हाजिर अंधेरा है, तो सारी आंटी फिर से बैठ के अपनी बातें कर रही है। ये सारे दोस्त मिल चुके हैं, सब अपने अपने ग्रुप के साथ बिजी हो चुके हैं कि तभी आर्यन की एक दोस्त थी रूपाली, वो उन्हें एक चीज बताती है जो शुरू में बताया था ना कि ये बिल्डिंग टूट रही है, बट इनसे कुछ छुपाया जा रहा था। रूपाली आज बताती है कि वो क्या चीज थी जो कि छुपाई जा रही थी। तो चौल में एक त्रिलोक नाम के अंकल रहा करते थे जो कि काफी मतलब पियक्कड़ थे, वो बहुत पीते थे, हर रात को पीकर ही आते थे और उनका पाव भाजी का ऐसा धंधा था। तो लेट नाइट ही आया करते थे क्योंकि पार्टी वार्टी करके ही आते थे। तो जिस दिन ये जो सुसाइड हुआ था और ये फैमिली ने कहा था कि रात को एक वैन आएगी जिसमें हम बॉडी को लेकर जाएंगे कब्रिस्तान तक, तो ये बात उस रात की है। करीबन 2 या 2:30 बजे होंगे। त्रिलोक अंकल अपना वैसे ही पी कर आ रहे हैं आराम से और ऐसे मतलब थोड़े से हैंगओवर में, एंड ऐसे चल रहे हैं। वो ऊपर चलते हैं तो वो देखते हैं कि कोई वैन नहीं आई है नीचे, कुछ भी नहीं होता। बट जो पूरी फैमिली होती है वो ना सब पैक करके जा रहे हैं और एक बड़ा सा सूटकेस है, 2 सूटकेस होते हैं बड़े से, वो लेकर जा रहे हैं। और बार बार जो उन्होंने पकड़ा हुआ है, पहली बात तो ग्लव्स जैसे काले रंग के होते हैं कुछ अजीब से, उससे वो पकड़ा हुआ है। जिन्होंने नहीं पकड़ा उन्होंने ही वो ग्लव्स पहने, बाकी किसी ने नहीं पहने। और उस पर बार बार ना स्प्रे छिड़क रहे, कुछ अजीब सा, बार बार स्प्रे छिड़के जा रहे, बार बार साफ कर रहे हैं। और फिर लोग अंकल उन्हें ऐसे देख के आए, बट वो अपने नशे में होता है तो ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। वो वहां से अपने रूम की तरफ चले आते हैं। जब सुबह इनको पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पर और ये फैमिली के यहाँ सुसाइड हुई है ये सब, तब त्रिलोक अंकल जितने भी वहां पे आदमी होते हैं, मर्द होते हैं, उन सबको बताते हैं कि मैंने रात को ये सब ऐसा ऐसा देखा था। और ये सब मकान मालिक को पता होता है और जितने भी बड़े माँ के मतलब बहू होते हैं उन्हें पता होता है। और ये बात इन्होंने सबसे छुपा के रखी होती है। तो जो रूपाली के पापा होते हैं वो भी उनमें से एक होते हैं जिन्हें बात पता होती है और वो रूपाली को बता देते हैं बात, ये बोलकर कि तुम किसी को मत बताना। बट आज रूपाली ये बातें सबको बता देती है, मतलब अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को बता देती है। और तब सब समझ जाते हैं कि जितने भी बड़े लोग थे इन सबको पता था कि ये मर्डर है। और अगले दिन ही पता चल जाता कि ये कोई सुसाइड नहीं था, ये एक मर्डर है। और शायद इसी वजह से ये जो चौल है ये टूट रही है, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं चाह रहा कि उसकी चौल में मर्डर हो रही है। मतलब कोई भी वहां नहीं रह सकता जहां तक ये सब हो गया ऑलरेडी। तो ये चीजें अब आर्यन को पता चलती है। बट अब क्योंकि इस बात को बहुत महीने हो चुके होते हैं तो अब कोई भी इस चीज का कुछ कर नहीं सकता था। अब 3-4 महीने में शायद आर्यन और उसकी फैमिली जा ही रही थी छोड़कर। तो ये जो 3-4 महीने होते हैं ये आर्यन और उसके जो भाई होते हैं वो पूरे बहुत रिग्रेट में निकालते हैं कि शायद हम कुछ कर सकते थे, शायद हम कंप्लेन कर देते, पुलिस को बता देते, कुछ भी कर सकते थे। बट वो इतने फ्रीली नहीं घूम रहे होते जिन्होंने भी ये सब किया है। और वो आज फ्रीली घूम रहे हैं, इसी वजह से वो जो लड़की की आत्मा है वो आज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कैद है। इसलिए हमें उस गैलरी से वो आवाजें सुनाई देती है, हमें उसके चिल्लाने की, उसकी दर्द वाली आवाजें अभी भी सुनाई देती है। एंड हम सबको सपने आते हैं। कहीं ना कहीं वो लड़की अभी भी चाहती है कि उसको इंसाफ मिले। और ये सोच के आर्यन और ज्यादा बुरा फील कर रहा था। फाइनली 2 महीने बाद आर्यन अपनी फैमिली के साथ मूव आउट हो जाता है और करीबन 2-3 महीने बाद वो चौल पूरी टूट जाती है। वेल आज की डेट में मकान मालिक भी मतलब नहीं रहे, उनकी भी डेथ हो गई है। बट जहाँ वो चौल हुआ करती थी आज की डेट में वहाँ पे 2 बड़े बड़े बंगले हैं और उन बंगले का नाम भी वही है जो चौल का होता था, जहाँ पे ऑब्वियसली मकान मालिक के 2 बेटे रह रहे होते हैं। इस बात को करीबन 10 साल हो चुके हैं बट आज भी आर्यन ये बातें नहीं भुला पाए। आज भी कहीं ना कहीं उसे ये याद आई जाती है कि बहुत कुछ ऐसा हो सकता था जो कि वो सही कर सकता था, जिसकी वजह से शायद उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए, जिसकी वजह से शायद वो लोग पकड़े जाते। बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसका रिग्रेट आर्यन को आज तक है। आर्यन आज भी वो सारी चीजें सोच के डरता है, उसका रिग्रेट तो होता ही है और वो बस प्रे करता है कि वो जो सोल थी, वो जो लड़की की वहां पर सोल कैद थी, उसको मुक्ति मिल जाए और वो बस जहाँ पे भी वो खुश हो। एंड देयर इज अ शॉर्ट मैसेज जो हमसे आर्यन ने शेयर करा, तो मैं आपको वो
एकदम एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू लिसन टू दिस। अगर आपके आसपास कोई भी या किसी के साथ भी गलत हो रहा हो तो प्लीज आवाज उठाओ, वो हिम्मत दिखाओ जो हम सब नहीं दिखा पाए थे। आई बिलीव कि जब तुम हिम्मत दिखाओगे गॉड आपकी हिम्मत को हिम्मत देगा, वरना तुम भी शायद जिंदगी पर रिग्रेट करते रहोगे जो हम आज तक कर रहे हैं। थैंक यू।